बावड़ी में डूबी खुशियां। जी हां, इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर हादसे में अब तक 36 शव बरामद कर लिए गए। हादसे के 24 घंटे बाद आखिरी शव भी मिल गया है। बावड़ी हादसे में 18 लोगों का रेस्क्यू किया गया था। ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज कर दिया गया। धारा 304 के तहत केस दर्ज हुआ है। सीएम शिवराज भी इंदौर पहुंचे। सबसे पहले अस्पताल पहुंचे, घायलों का हालचाल जाना था। इसके बाद सीएम घटनास्थल पहुंचे, जायजा भी लिया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे और जिंदगियां जाती रहेंगी। रिपोर्ट देखें। मौत की बावड़ी, खौफ का मंजर, हवन में हाहाकार, मंदिर में चीख पुकार, हादसे की टीस, अब तक 36। तारीख 30 मार्च, दिन गुरुवार। देश भर में रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा था। इंदौर में उत्सव का माहौल था। लोग पूजा पाठ में जुटे थे। बेलेश्वर महादेव मंदिर में भी पूजा हवन का आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में मौजूद थे। दिन के करीब 11 बजे हवन शुरू हुआ। श्रद्धालु मंदिर परिसर के अंदर बावड़ी की छत पर बैठे थे। तभी दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। बावड़ी की छत धंस गई। श्रद्धालु गहरी बावड़ी में जा गिरे और उसके बाद मौत का ऐसा मंजर दिखा जिसने पूरे देश को हिला दिया। हादसे में 36 लोगों की जान चली गई। जो इस हादसे में जो आखिरी गुमशुदा व्यक्ति थे, उनका शव रिकवर हो गया है। परंतु अभी थोड़ी देर और ये सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा और किसी संभावना को इनकार करने के लिए कुछ देर और जारी रहेगा। उसके बाद ही बंद किया जाएगा। आपका जो मिसिंग की लिस्ट है टोटल कितने की है, उस हिसाब से क्या माना जाए? जो 25 लोगों की सूची हमें इस क्षेत्र के लोगों से प्राप्त हुई थी, वो प्रत्येक आदमी हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया है। परंतु तब भी एक संभावनाओं को देखते हुए कुछ देर हम और ढूंढने का प्रयास करेंगे। ऑपरेशन ओवर हो चुका है? मैंने अभी वही बताया है कि यद्यपि सारे जितने भी व्यक्ति जो गुमे थे वे बरामद, मतलब उनका आइडेंटिफिकेशन हो गया है और उनका रिकवरी हो गई है। परंतु इन गुमशुदा के अलावा अगर कोई और भी हो सकता है, उस संभावना को भी दूर करने के लिए कुछ देर। हादसे के बाद तबाही का कैसा मंजर था, तस्वीरें अपने आप में ये सब कुछ बयां कर रही हैं। चीख पुकार, डर और दहशत का माहौल। हादसे की सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया, लेकिन हादसा इतना बड़ा था कि बाद में सेना को भी बुलाना पड़ा। बावड़ी से निकाले गए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन सभी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। हादसे में 36 लोगों की जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। घटना की जांच के निर्देश दिए है। मजिस्ट्रेट जांच भी होगी जो जिम्मेदारी तय करेगी, और पुलिस ने प्रकरण भी पंजीबद्ध कर लिया है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान हादसे के बाद इंदौर पहुंचे। सीएम ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और घटनास्थल जाकर जायजा भी लिया। सीएम ने कहा कि घटना की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, सीएम प्रदेश की सभी ऐसी बावड़ियां ढके जाने की बात भी कह रहे हैं जो खुली हुई हैं। घायलों
का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सरकार पूरा निःशुल्क इलाज कराएगी। हमने ये निर्देश भी जारी किए हैं कि पूरे प्रदेश में जहां ऐसे कुएं या बावड़ी हैं जो ढके गए हैं, उन सब की जांच कर ली जाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इस हादसे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा दिए जाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। लेकिन इस हादसे ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर समिति ने बिना अनुमति 30 साल पहले अवैध ढंग से बावड़ी को ढक दिया था। पूजा कर रहे लोगों को भी नहीं पता था कि वे बावड़ी की छत पर बैठे हैं। निगम के रिकॉर्ड में दर्ज 629 बावड़ियों की सूची में पटेल नगर की बावड़ी का कहीं जिक्र था ही नहीं। समिति ने बावड़ी पर जाली ढककर ऊपर फर्श बना दिया। और इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि पिछले साल अवैध निर्माण की शिकायत के बाद निगम ने नोटिस जारी किया तो समिति अध्यक्ष सेवाराम गलानी ने बावड़ी खोलने की बात कही थी। लेकिन नेताओं के हस्तक्षेप के चलते निगम ने सिर्फ नोटिस देकर जिम्मेदारी पूरी कर ली और कार्रवाई से बचते रहे और ये भीषण हादसा हो गया जिसमें 36 लोगों की जान चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस घटना ने एक बार फिर से कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच होगी, जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी जितेंद्र शर्मा फिलहाल जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जितेंद्र, काफ़ी गंभीर, दुखद ये हादसा, भीषण हादसा, दर्दनाक जो कहें वो कम, क्योंकि 36 लोगों की जान इसमें चली गई है। हालांकि जांच की बात कही जा रही है। पीड़ितों के परिजनों को सहायता राशि का ऐलान भी सरकार ने कर दिया। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं अगर बात करें तो जो घायल हैं उनके उचित इलाज के लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा एक अल्टीमेटम ये भी दे दिया गया है कि अगर कहीं प्रदेश में कोई खुला हुआ बोर या फिर खुली ऐसी बावड़ी होगी तो जाहिर सी बात है उस मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी। और निर्देश दे दिए गए अधिकारियों की कि इस तरह के खुले में जो बोर हैं उनका और जो बावड़ियां हैं उनका सर्वे कराया जाए। तो हालांकि हादसे से सबक लिया जा रहा है और जो बाकी अभी गंभीर रूप से जो घायल हैं उनका पूरा सरकारी इलाज कराया जा रहा है। इसके अलावा पूरी तरह से निर्देश दिए गए हैं कि जो तमाम और भी खुले बावड़ी या कुएं हैं इसका पूरा जो है डाटा तैयार किया जाए, सर्वे किया जाए। उसके बाद इन पर कार्रवाई की जाए कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है, जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। और जो अभी तक अगर बात करें तो ट्रस्ट के जो अध्यक्ष और सचिव हैं इन पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मगर कह सकते हैं कि इस तरह के हादसे दोबारा ना हो, इसे लेकर सरकार ने पूरी तरह से एक्शन में आकर अब जो है दोषियों पर कार्रवाई करने की लिए कमर भी कस ली है। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ आपराधिक केस तो दर्ज हो गया है धारा 304 के तहत, लेकिन और भी कई लोग इसकी जद में आ सकते हैं क्या? क्या सरकार ने कोई कमेटी गठित की है इसके लिए, इसकी जांच के लिए? बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो मजिस्ट्रेट जो जांच होगी इस पूरे मामले को लेकर एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है। आखिरकार निगम के अधिकारी भी इसमें दोषी शामिल होंगे क्योंकि हालांकि बीओ और बीआई को सस्पेंड कर दिया गया है, इन पर कार्रवाई की गई है। मगर और भी जो बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने बिल्डिंग परमिशन दी थी, क्योंकि उस समय जब निर्माण हो रहा था तब निगम के अधिकारी क्यों नहीं सचेत हुए। और उसके अलावा इंदौर या भोपाल या मध्य प्रदेश में ऐसी कितनी और जानलेवा बावड़ियां हैं, इनका भी सर्वे कराने के निर्देश दे दिए हैं। उन पर किस तरह का निर्माण हुआ है उन पर भी अब कार्रवाई की जाएगी, उनकी भी जांच की जाएगी। तो कह सकते हैं कि इंदौर का जो बावड़ी हादसा का है उससे सरकार ने सबक लिया है और उससे लेकर तमाम तरह की जो बावड़ियां हैं, खुले में कुएं हैं, कच्चे निर्माण हैं, इन पर कार्रवाई करने के और जांच के निर्देश दिए हैं। सुमित, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो हादसा हो गया है, घटना हो गया है, उसके बाद तो प्रशासन, सरकार जागी है, जांच के निर्देश दिए हैं। जो बावड़ियां हैं उनको खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं ऐसी अवैध। लेकिन सवाल उठते हैं कि नोटिस के बाद भी कदम क्यों नहीं उठाए गए, क्योंकि अवैध निर्माण था ये बताया जाता है, पहले भी नोटिस दे दिया गया था, लेकिन गंभीरता इस मसले पर नहीं दिखाई गई और नतीजा हमारे सामने।
बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो हादसे होते हैं, उसके बाद अधिकारी जरूर फुर्ती दिखाते हैं। अगर बात करें तो हाल ही के दिनों में बोरवेल में बच्चे गिरने की घटनाएं कई आई, उसके बावजूद भी अभी भी कई खुले में बोर हैं और जिन्हें ढकने का काम किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, हादसे से सबक लेने की बात आती है, मगर जो अधिकारी होते हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, कहीं ना कहीं वो लीपापोती कर जाते हैं और वो अपनी ड्यूटी पूरी तरह से नहीं निभाते हैं, जिसका खामियाजा ऐसे निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवाकर देना पड़ता है। हालांकि ऐसे जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उनका काम सर्वे करना है, जांच करना है या फिर जुर्माना लगाना है, मगर इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है, जिसका फलस्वरूप इस तरह की घटना होती है। मगर न्यूज 18 भी एक उम्मीद करता है, ऐसे लोगों की शिकायत, अगर आपके पास कहीं खुले में ऐसी खुली बावड़ी हो या फिर ऐसा कोई जानलेवा हादसा जहां हो सकता है, उसकी जानकारी आप अपने नजदीकी कार्यालय पे दें या फिर संबंधित के बारे में बताएं, क्योंकि ये हादसे बड़े हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस तरह के हादसों पर लगाम लगाना सरकार की भी पूरी जिम्मेदारी है, अधिकारियों का पूरा वो है, और साथ ही जन सरोकार का भी काम है। सुमित, तो बिल्कुल, इंदौर से विकास सिंह चौहान भी हमारे सहयोगी इस समय जुड़ गए हैं। विकास, मामले की जांच कराने, दोषियों पर कार्रवाई करने, पीड़ित के परिजनों को मुआवजा देने के अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो चले गए वो दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। वाकई में ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इन सबसे इतर जो बात है वो ये कि हादसे के बाद अब प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। जो बड़े जनप्रतिनिधि के साथ साथ बड़े अफसर जो हैं वो अब हरकत पे नजर आ रहे हैं और मामले में जांच की बात कर रहे हैं। खुद कलेक्टर इंदौर ने मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ में जैसे ही घटना हुई उसके कुछ घंटे बाद, लगभग 24 घंटे बाद, महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने 2 अधिकारियों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अवैध निर्माण या अन्य चीज़ों की तस्दीक करने की, उनको सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए। बहरहाल बेहद दर्दनाक ये हादसा इंदौर के जूडी इंदौर थाना इलाके के पटेल नगर में पेश आया है और इसमें उस वक्त ये हादसा हुआ जब पूजन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे और अचानक से ये बावड़ी के ऊपर बनी हुई जो छत थी वो धंस गई और जो लोग थे वो अंदर समा गए और इन सभी को तत्काल नहीं निकाला जा सका। अलग अलग चरण में प्रयास किए गए और सेना के प्रयासों के माध्यम से इन लोगों को बाहर निकाला गया। बहरहाल सुरक्षित 18 लोग ही निकाले गए। 35 लोगों की मौत, 36 लोगों की मौत इस घटना में हुई है, जो कि बेहद हृदय विदारक है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। और आज रीजनल पार्क मुक्तिधाम पर इन सब का अंतिम संस्कार किया गया, तो ऐसा प्रतीत होता था कि कोरोना काल की याद आई हो और वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जगह कम पड़ती हुई नजर आई। तो बहुत दर्दनाक हादसा, लेकिन अब ये जरूर देखना होगा कि अब अफसर जो सतर्क नजर आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि सक्रिय नजर आ रहे हैं, तो इनकी सक्रियता और सतर्कता कितने दिन काम आती है। अगर जांच होती है तो किस दिशा में जांच शुरू होती है और किस दशा पर जाके जांच खत्म होती है, आखिर कौन दोषी है और उस पर क्या कार्रवाई होती है, आने वाला वक्त बताएगा। चूंकि आरोप लग रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण करता है, इसी वजह से कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हुई और इसी वजह से अवैध कब्जे और अवैध निर्माण किए गए थे, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। बिल्कुल विकास, एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये कहा नहीं जा सकता। इस जानकारी पर आपकी और ज्यादा जानकारी मैं लेना चाहूंगा। जानकारी ये है कि ये जो बावड़ी है वो पहले सुसाइड पॉइंट हुआ करती थी क्या? क्योंकि ऐसी जानकारी है कि 1980 से 85 के बीच में कई लोगों ने यहां पर सुसाइड किया था। पुष्पमित्र भार्गव ने भी कहा है कि ऐसी बातें भी उन्होंने सुनी हैं। इस बारे में कोई जानकारी आपके पास हो तो? बिल्कुल, ये सुमित, मुझे इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं, चूंकि 1980 और 85 के बीच का कालखंड है, चूंकि उस वक्त मेरा जन्म भी नहीं हुआ था और इस प्रकार की चूंकि सुनी सुनाई कुछ बातें जरूर कही जाती है, लेकिन मेरे पास तक ऐसी कोई सुनी हुई बात भी नहीं पहुंची। अगर हो सकता है पुष्पमित्र भार्गव, चूंकि वो वरिष्ठ हैं और उम्रदराज भी हैं, हो सकता है उनके पास तक इस तरह की कोई बात हो और उसमें कुछ इसमें आंशिक सच्चाई भी हो सकती है, चूंकि पुराने वक्त में इस तरह की कई चीजें हुआ करती थी। यदि ऐसा कुछ है तो मुझे नहीं लगता कि उसका किसी इस घटना से रेलिवेंसी हो सकता है कोई ऐसी स्थिति उस वक्त निर्मित हुई। लेकिन मुझे ये जरूर याद है वर्ष 2006 में यहाँ पर एक हत्याकांड के बाद एक शव के टुकड़े करके आप फेंके गए थे, वो यही जगह है, ऐसी जरूर जानकारी मिली और उसमें भी जो आरोपी थे, हत्या के आरोपी थे, वो शायद न्यायालय से बरी हुए हैं, वो सजा उनको नहीं मिल सकी। ये उस भूमि से, उस जगह से जरूर एक जुड़ी हुई याद मुझे है, लेकिन सुसाइड पॉइंट से संबंधित जानकारी अधिकृत तौर पे या किसी माध्यम से सुनी हुई जानकारी
जानकारी मेरे पास बिल्कुल नहीं है सुमित। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये बहुत बेहद ही गमगीन माहौल उस समय हुआ होगा विकास, जब जो शव थे वो बाहर निकाले जा रहे थे। बेहद ही दर्दनाक ये हादसा था, लेकिन जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया रेस्क्यू टीम ने, जहां चाहे वो पुलिस प्रशासन की बात हो, एसडीआरएफ या एनडीआरएफ की टीम की बात हो, उस रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी तेजी हमें देखने को मिली थी विकास। बिल्कुल, मैं एकदम पहले सिरे से शुरू करता हूं। जैसे ही ये हादसा हुआ लगभग 11 से 11:30 बजे का वक्त था और 40 के 50 के आसपास जो लोग थे वो उस जगह बैठे थे जहां पूजन चल रहा था। जैसे ही ये जो जगह थी वो जमीन में धंसी और मलबे में कुछ लोग फंस गए, वैसे ही ये इस बात की जानकारी पूरे इलाके में सबसे पहले पहुंची और जो लोग फंसे थे उनके परिजन वहां पर पहुंच गए और आक्रोश दिखाने लग गए। इसके बाद धीरे धीरे घटनास्थल पर भीड़ बढ़ती गई और पुलिस के लिए चुनौतियां बढ़ती गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और जो शुरुआती तौर पर जो प्रयास हो सकते थे वो शुरू किए और विभिन्न माध्यमों से रस्सी या अन्य सीढ़ियों के माध्यम से लोगों को निकालने का प्रयास किया। ये पहला चरण हो गया। इसके बाद जिला प्रशासन के माध्यम से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। उन्होंने शुरुआती तौर पर अपने प्रयास किए, गोताखोरों को मौके पर भेजा। इसके अलावा सीढ़ी के माध्यम से कुछ लोगों को बाहर निकाला गया, ऑक्सीजन सिलेंडर नीचे तक पहुंचाया गया, लेकिन ये पर्याप्त संसाधन और ये सब चीजें वहां तक ठीक थी जब कुछ लोगों को सुरक्षित तौर पे बाहर निकालना था, जो लोग ऊपरी सतह पर थे। लेकिन इसके बाद एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया और उसके बाद अंदर से जो इंजर्ड लोग थे उन लोगों को निकालने का क्रम शुरू हुआ। इस दौरान काफी जटिलता ऑपरेशन में रही और इसके बाद जब शव निकलना शुरू हुए तो लगभग 4 शव निकलने के बाद एनडीआरएफ की टीम को भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो पता चला कि उस जगह पर काफी पानी है, 40 फीट नीचे गहराई में जाके ऑपरेशन को अंजाम देना है। लिहाजा वहाँ जो पानी है वो पानी काफी समय से, जब कुआं पूरी तरीके से बंद था तो पानी वो जहरीली गैस और जहरीले एक पदार्थ के तौर में तब्दील हो गया, तो वहाँ आसानी से श्वास लेना भी ठीक नहीं हो पा रहा था। लिहाजा अब उस पानी को पहले खाली किया गया। तो ऐसे पंप काली जिला प्रशासन के पास में थे जो सिर्फ 20 फीट तक का पानी बाहर निकाल सकते थे। उसके बाद प्रयास किए गए 40 फीट तक पानी निकाला जाए। चूंकि जो मोटर यदि नीचे डाली जाती तो उसमें करंट की संभावना थी, लिहाजा उसमें जो फोर्स के लोग पहुंचते थे वो भी अपना काम नहीं कर सकते थे। इसलिए क्रेन के माध्यम से ऊपर एक माध्यम से मोटर को लटकाया गया, उसके माध्यम से पानी को बाहर निकालना शुरू किया गया। जब पानी पहले चरण में बाहर निकला तो शव को निकालना शुरू किया गया और सबकी संख्या धीरे धीरे करके जब बढ़ रही थी, इस दौरान फिर से पानी का स्रोत बढ़ गया तो बावड़ी में फिर से पानी बढ़ा, तो एक बार फिर मोटर के माध्यम से पानी बाहर निकाला गया और रात लगभग 4 या 5 बजे तक सबको निकालने का जो सिलसिला था वो बदस्तूर जारी रहा और सुबह के वक्त तक लगभग 35 जो शव थे वो निकल चुके थे। लेकिन इसमें जानकारी मिली कि एक शव अब भी मिसिंग है, एक जो शख्स है वो मिसिंग है, सुनील सोलंकी। उनके बारे में कोई जानकारी प्रशासन को नहीं मिल पा रही थी, टीम को नहीं मिल पा रही थी। लिहाजा अब फिर से नए सिरे से रणनीति बनानी थी और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन निश्चित तौर पर बेहद बड़ी दुर्घटना थी ये विकास, जिससे पूरा इंदौर शहर सदमे में है, पूरा मध्य प्रदेश सदमे में है, क्योंकि 36 लोगों की जान इस हादसे में गई है। बहुत शुक्रिया विकास आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका भी बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।